तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे मंगा का थर्ड चैप्टर जो कि होने वाला है काफ़ी कमाल का। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी। यह गेम बोर्ड पर एक आरपीजी गेम से कुछ अलग नहीं दिखता था। जब मैंने इस गेम को 31 बार खेला तब जाकर मुझे यह रियलाइज हुआ इस गेम में किसी भी कैरेक्टर की कैरेक्टर सेटिंग दूसरी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमारे वर्ल्ड में होता है किसी भी बच्चे की क्लास को के घर के धन दौलत से बता दिया जाता है, वैसा ही उस गेम में है। समय में एक ऐसी स्टेट में हूँ जब कभी भी मैं मर्ज हो सकता हूँ। तो अब मैं किसी भी कैरेक्टर को रिक्रिएट नहीं कर सकता और अगर मैं एक बार भी मर गया तो यहाँ पर सब खत्म। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसे कैरेक्टर को बनाना होगा जो कि बिना किसी बाधा के असेंशन को पा सके। इस गेम में मैं मल्टीपल क्लासेस को चुन सकता हूँ और इसी तरह काफ़ी सारे एट्रीब्यूट को भी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चॉइस होने के बाद भी कुछ ऐसी भी क्लास हैं जिन काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर माना जाता है और कुछ ऐसी क्लास हैं जिनको कोई देखता भी नहीं। जब मैं एक प्लेयर था तो मैं काफ़ी अलग अलग क्लासों को चुनता था, जिसे देखकर मेरे कंपेनियन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति और उत्साहित करते थे। लेकिन इस बार मुझे अकेले ही खेलना होगा और जीतना भी होगा। लेकिन रुको, यहाँ पर एक ऐसी क्लास है जिसका यूज़ मैंने अभी तक नहीं किया और वह यह है, मैं चुनने वाला हूँ समनर को किसी भी मेज की बजाय। और एट्रीब्यूट में मैंने चुना है शैडो को। वैसे तो जो समनर होता है वह ना ही हीलर होता है अच्छा, ना ही सपोर्टर अच्छा होता है। उसी तरीके से जो शैडो क्लास होती है वह काफ़ी ज़्यादा वीकफुल नहीं मानी जाती है। लेकिन मैं जब इन क्लासेस को आपस में मिला देता हूँ तो यहाँ पर होती है मेरी क्रिएशन और वहाँ पर उसे निकनेम चुनने को कहा जाता है और वह अपना निकनेम स्नोमैन चुनता है और उसे बताया जाता है कि स्नोमैन आपको पेंडाई में भेजा जा रहा है। हमारा एमसी भी वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसके अगले एडवेंचर के बारे में बताया जा रहा होता है और एमसी कहता है हाँ, जैसा कि सोचा ही था, हमारा फर्स्ट एडवेंचर आ चुका है। उसका फर्स्ट एडवेंचर होता है डांस ऑफ मून लाइट नाइट और बताया जाता है इस वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी गेम की पेंडाई में अनगिनत ट्रैप्स हैं और अगर तुम एक दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहते तो तुम्हें सारे रूल और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सभी ट्रैप्स से बचते हुए यहाँ से निकलना होगा। तो तुम्हें भेजा जा रहा है एक अलग ही रूइन में और तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें फर्स्ट ट्रायल को कंप्लीट करना है रूइन ऑफ फॉरगेटन मून के। अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें मिलेगा एक काफी अच्छा रिवॉर्ड, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मिलेगी मौत। उसके पास सिर्फ 6 मिनट दिए गए होते हैं। एमसी भी सोचता है रूइन ऑफ द फॉरगेटन मून। तभी एमसी कहता है अरे हाँ, ये तो मुझे याद है, ये तो वही है जब कोई नया यूजर इस गेम में आता है तो उसे सेटल डाउन होने के लिए एक एडवेंचर दिया जाता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इसकी जो डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा ही हॉरिबल है और इसमें जब तक तुम डैमेज खाओगे तब तुम कॉन्स्टेंटली एडवांस होना पड़ेगा। रूइन ऑफ फॉरगेटन मून ये तो पूरी तरीके से ट्रैप से भरी हुई है। यह मेरे लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेज की बात होगी क्योंकि मेरे पास थीफ टाइप क्लास नहीं है और ना ही मेरे पास टैलेंट है ट्रैप रिमूवल वाला। और इसी के साथ मेरे पास है शैडो समनर की क्लास जो कि एक कास्टर की क्लास होती है जिससे मेरी मूवमेंट स्पीड भी काफी ज्यादा कम है और मैंने अपने सारे टैलेंट स्टैट तो विजडम में डाल दिए। यह मेरे लिए आसान नहीं होने वाला है। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरा एडवेंचर इसमें होने वाला है तो मैं कोई दूसरी क्लास चुनता। ये सीनरी तो मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर लग रही है कि मैं सच में एक डाइस बोर्ड का पीस बन चुका हूँ। जब मैं पासों को फेंकता था तब मुझे इतना रियलाइज नहीं होता था, लेकिन जब मैं पीस बन चुका हूँ तो अब मुझे काफी ज्यादा नर्वस महसूस हो रहा है और वह फॉरगेटन मून के एंट्रेंस के सामने खड़ा होता है। फिर हमारा एमसी कहता है इस डोर को ओपन करने के लिए मेरे पास 2 चॉइस है, या तो सीधा लीवर से ओपन करो या डोर को सीधा एक धक्का देकर खोल दो। तभी उसके सामने एक विंडो आती है जहाँ पर उसके पास 4 चॉइस होती हैं उस डोर को खोलने के लिए। एमसी कहता है ओह, तो मैं इन चॉइस को देख सकता हूँ? क्या सभी प्लेयर्स को उनकी चॉइस दिखाई देती है? मुझे लग रहा है ये मुझे किसी तरीके से हिंट देना चाह रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि मेरे पास है मेरी मेमोरीज पिछले 17 सालों की। चाहे मैंने जो गेम खेला था वह एक ट्रायल वर्जन था और ये जो गेम है वह एक ऑफिशियल सर्वर है। शायद वो ट्रायल वर्जन की टैक्टिक्स अभी भी काम करने लगी। अच्छी बात तो ये है कि डिस्क्रिप्शन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। इस गेम को 17 सालों तक रिपीट करने के बाद मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है तो मुझे इस लीवर को एक बार लेफ्ट खींचना है, एक बार राइट। हाँ, वैसे भी मैं चॉइस को चुनने में एकदम परफेक्ट हूँ। और वहाँ पर डोर ओपन होने हमारा एमसी उसी डोर के सामने खड़ा होता है। सामने की ओर देखता है रूइन का काफी खतरनाक सा नजारा। एमसी कहता है यह जगह तो। तभी अचानक से सिस्टम विंडो पॉप अप होती है। एमसी कहता है हाँ, मुझे याद है, ये तो फर्स्ट ट्रायल है फॉरगेटन मून रूइन का। मुझे इसमें एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग बढ़ना होगा आगे। अगर एक भी गलत कदम उठाया तो मेरी तो काम तमाम, मतलब कि यहाँ के सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाएंगे। कोई एक गेम नहीं है, यह है रियलिटी। अगर एक गलत कदम उठाया तो मैं तो मारा जाऊंगा। लेकिन वैसे भी मैंने इस गेम को काफी बार खेल चुका हूँ और मुझे पता है यहाँ पर एक हिडन चॉइस होती है जो कि हमें एक टैलेंट क्लास से मिलती है। लेकिन छोड़ो, अभी मेरे पास मेरे पिछले साल की मेमोरीज है और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो पासवर्ड है वह सामने ही रूइन के ऊपर इनक्रिप्ट है। चूंकि इसे पढ़ने के लिए आर्कियोलॉजी या डिविनेशन टैलेंट की जरूरत होती है, इसे हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन मुझे पिछली मेमोरीज की बदौलत इसकी कोर मीनिंग तो पता ही है।
फिर एक काफ़ी लंबी शायरी सुनाने लगता है और फिर बताता है कि इसका जो ऑर्डर है वह पहले शेर है, फिर वोल्फ है, फिर चाँद है और फिर बकरी है। इसी ऑर्डर को हमें बार-बार रिपीट करना है जिससे हम आसानी से पार कर सकते हैं। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। जब तक कि मैं ऑर्डर को मेंटेन करके रखता हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगेगी। फिर वह सामने वाले सिंबल्स को देखने लगता है और अपनी पूरी हिम्मत करके पहला कदम बढ़ाता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ नहीं होता। फिर वह अपना दूसरा कदम बढ़ाता है, फिर भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा एमसी समझ जाता है कि हाँ, ये सही है और फिर काफ़ी तेज़ी से उस पुल को पार करने लगता है और इजीली उसे पार भी कर लेता है और कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा ही ईजी था। तभी एक क्वेस्ट विंडो आती है जिसपे बताया जाता है कि तुमने अपने लेवल को कंप्लीट कर लिया है, वो भी बिना डैमेज खाए। तो तुम्हारी जो कॉपर की चेस्ट थी उसे इम्प्रूव करके आयरन की चेस्ट में बदला जाता है। मतलब कि सीधे शब्दों में कहा जाता है उसका रिवॉर्ड बढ़ा दिया गया है और बताया जाता है अगर तुम अपने रिवॉर्ड को नहीं चुनोगे तो तुम अपने एडवेंचर को आगे बढ़ा सकते हो। एमसी कहता है रिवॉर्ड, अगर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ तो ये रिवॉर्ड डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा, मुझे यहाँ पर आगे बढ़ते ही रहना होगा। यह रूइन हमें एक लेसन भी सिखाती है कि हमारी जगह कौन सी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जगह को बिना जाने हायर रिवॉर्ड के आगे भागता है तो उसे हमेशा फेलियर ही मिलता है। यह मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने इसे एडवेंचर को पूरा याद कर रखा है, तो मुझसे कोई गलती होने की चांस ही नहीं है। सामने होता है काफी ज्यादा अंधेरा, तभी अचानक से मसाल जलने लगती है। एमसी बताता है यह है सेकंड ट्रायल इस फॉरगेटन मून रूइन का। इस ट्रैप्स को तो मुझे बिना किसी ट्रिक के कंप्लीट करना होगा। क्या ये जगह इतनी लंबी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। और यहाँ से मेरा जो एक्सपीरियंस और मेमोरीज हैं वो एकदम यूजलेस हैं। ये जो ट्रैप्स हैं वे रैंडमली एक्टिवेट होते हैं, चाहे तुम कितनी भी बार यहाँ से गुजर जाओ। मेरे पास कोई अदर टैलेंट भी नहीं जिससे मैं कोई हिडन चॉइस को चुन सकूं। अगर मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई ट्रैप रिमूवल टैलेंट होता तो आसानी से मैं यहाँ से निकल सकता था। तब वह कुछ नोटिस करता है और देखता है अपनी रिफ्लेक्शन को और कहता है ये निशान मेरी गर्दन पर, यह निशान मुझे इन कमीनों की वजह से मिला है। देखना, एक दिन उनसे मिलूंगा और उनसे बदला लूंगा। तब वह हिम्मत करके अपना पहला कदम बढ़ाता है और देखता है वहां पर कुछ नहीं होता। फिर एमसी सोचता है आखिर किसे ही पता है, जो ऑर्डर मुझे याद है वही सही हो। फिर वह थोड़ी और हिम्मत करने लगता है और जैसे तैसे दूसरा कदम भी बढ़ा देता है। तभी अचानक से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिससे उसकी वुडन स्टिक और उसके हाथ पर भी इंजरी हो जाती है और हमारा एमसी काफी ज्यादा घबरा भी जाता है। एमसी कहता है ये तो धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तभी एक नोटिफिकेशन विंडो आती है जिस पर लिखा होता है हेल इन फ्रंट ने 100 मैडनेस को डोनेट किया है और काफी सारे कमेंट काफी तेजी से चल रहे होते हैं। तभी कोई कहता है क्या उन गाइज को पता है कि आखिरकार हम उन्हें देख सकते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें प्यारा सा।